हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश। गाइस, आज साइकोलॉजी पॉइंट की बात करेंगे कि अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, और आई नो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपको लग चुका है, पता लग चुका है कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, तो आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है कि मंथ के एंड में आते आते आप प्रॉफिट नहीं ले पाते, यानी कि 1,000 रुपये का ही लॉस हुआ या 500 का ही लॉस हुआ। क्या कारण हो सकता है? जब इस सिनारियो में था तो मैंने मेरा चेक किया, मैं जर्नल मेंटेन करता था, तो मैंने चेक किया कि मैं गलती क्या कर रहा था। तो जब जर्नल मेंटेन करते हो तो आपको गलती नज़र आ जाती है, क्योंकि आपने जो डेली बेस पे जो भी किया है, हाँ, वो सब आपको नज़र आने वाला है जर्नल मेंटेन में। सो पहला पॉइंट, आप जर्नल मेंटेन करिए। ओके, अब बात करते हैं साइकोलॉजी पॉइंट की कि आप प्रॉफिटेबल मंथ के एंड में आते आते माइनस में क्यों चले जाते हो। यानी कि आपने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये कमाया पूरा मंथली में, लेकिन एंड में आते आते आप लॉस में चले जाते हो। तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो जब मैंने जर्नल देखा तो मेरे को पता चला कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड हूँ, यानी कि मार्केट 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड मेरे फेवर में जा रही है। वो बात अलग है कि मैं बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पा रहा, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट मेरा एनालिसिस तो सही जा रहा है, एनालिसिस तो परफेक्ट है। तो यहाँ मुझे पता लग गया कि हाँ, मैं एनालिसिस करने में परफेक्ट हो चुका हूँ और धीरे धीरे मैं इम्प्रूव ला रहा हूँ, यानी कि मेरा मार्केट व्यू अच्छा होता जा रहा है। प्राइस एक्शन को मैं समझ चुका हूँ और समझ रहा हूँ और ज़्यादा। तो यहाँ तक तो मैं समझ चुका। तो फिर मैंने देखा कि मेरी गलती क्या है। आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। मुझे पता चला कि मेरी गलती है ओवर ट्रेड, यानी कि अगर मैं पहला ट्रेड मुझे प्रॉफिट में हुआ, या पहले दिन मुझे प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन जब मुझे लॉस हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि यार लॉस कैसे हो गया। तो वहाँ पे मैंने लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया। जब उस ट्रेड में मुझे लॉस ऑलमोस्ट 100, 200 या 300 रुपये का लॉस हो रहा था, फर्स्ट ट्रेड में, चौथे पाँचवें दिन की बात कर रहा हूँ, तो इतने दिन से प्रॉफिट था और उस दिन लॉस हुआ, तो मैं उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और मैंने क्या किया, बार बार ट्रेड लिया। बार बार ट्रेड लेने के कारण मेरा ब्रोकरेज चार्ज, चलो इन द एंड में मैं प्रॉफिट में भी हो चुका हूँ। मान लिया मैंने 1,000 का लॉस किया, वो मैंने रिकवर करके उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ गया, या 200 रुपये पे मेरा प्रॉफिट बोल चुका है। यहाँ 1,000 लॉस था, मुझे 200 रुपये प्रॉफिट दिखाने लग चुका है, या 300 रुपये प्रॉफिट दिखाने लग चुका है। तो वहाँ पे भी आपका फिर भी लॉस ही होगा, क्योंकि आपने 7 से 8 ट्रेड या 10 ट्रेड आपने ले ली है, और उस 10 ट्रेड का आपका ब्रोकरेज ही इतना लग चुका है कि 500-600 तो ब्रोकरेज ही हो चुका है। तो गाइस, आप एनालिसिस सही कर रहे हो और आपका मार्केट व्यू अच्छा जा रहा है। आप जैसा सोचते हैं वैसा मार्केट प्रेडिक्शन हो रहा है। 7 में से 10 ट्रेड, 10 में से 7 ट्रेड आपकी अच्छी जा रही है, 3-4 ट्रेड गलत भी है, तो नो प्रॉब्लम, यानी कि आप सही रास्ते में हो। बस आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी। पहली ट्रेड या दूसरी ट्रेड में लॉस हो गया ना, तो बंद करो, लॉस को एक्सेप्ट करो, कम लॉस में बच जाओ भाई। अगले दिन उस कैपिटल से जो बचा है, उस कैपिटल से अगले दिन प्रॉफिट कमा लेना। लेकिन बार बार ट्रेड लेने से आपका ब्रोकरेज भी बढ़ रहा है, और वो ब्रोकरेज आपका प्रॉफिट को खा रहा है। यानी कि मंथ एंड में जब आप देखोगे ना कि यार मेरा इतना लॉस हुआ मंथली बेस पे, तो उसका मेन कारण ही है ब्रोकरेज। मेरा सबसे ज़्यादा मेन कारण ही है ब्रोकरेज, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ में, मैंने अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, मैंने 7,500 या 8,000 रुपये कमाए थे, लेकिन मेरा ब्रोकरेज ही इतना लग चुका है, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुका था। यानी कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मेरी गलती नज़र आई है मुझे ज़्यादा ट्रेड लेना। तो ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना, आपको ट्रेड कम लेना है। पहली दूसरी ट्रेड में लॉस हुआ, बंद करो, और पहली ट्रेड में अगर अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो भी बंद कर दो। बस ये रखना है आपको। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप ये साइकोलॉजी पॉइंट समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे भी अच्छा लगेगा। और इसको शेयर करना, उस व्यक्ति तक पहुँचेगा तो उसकी भी हेल्प होगी कि हाँ यार, जर्नल मेंटेन करने का ये फ़ायदा है। और इस तरह से भी जब मैं प्रॉफिट हो रहा हूँ तो लॉस ज़्यादा क्यों हो रहा है इन द एंड में, क्योंकि ओवर ट्रेड के कारण। प्रॉफिटेबल तो हो आप, लेकिन ट्रेड की वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है आपका, ट्रेड एग्जीक्यूट ज़्यादा कर रहे हो, ट्रेड ज़्यादा ले रहे हो, जिसके कारण आपको ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि प्रॉफिट हम शुरुआत में
इतना ज़्यादा ले नहीं पाते ना, कम कम प्रॉफिट लेते हैं, तो यही चीज़ देखनी है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।